हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों पॉलिनोमियल। और इसकी हम एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो 6 पार्ट्स दिए हैं हम उनको कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 की जो पहले के क्वेश्चन जितने भी पार्ट थे उनको सॉल्व कर लिया है, और 2.1 और इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स हैं हमने उसको भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी जरूर चेकआउट करिए और उनको आराम से कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें हमें क्या दिया गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। बच्चों देखो, हमें इसमें करना क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इसमें। ठीक है, और किसकी हेल्प से, हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें दी गई हैं, हमें जो नंबर्स हैं उनका सम भी दिया गया है आपको और उनका प्रोडक्ट भी दिया गया है। तो जैसे कि हमें ये क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहे हैं, तो इसमें ये 1/4 है, ये हमारे पास क्या है, ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, इसी तरीके से ये 1 है बच्चों हमारे पास, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ये हमारे पास 1 जो किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है। तो इसी तरीके से आपको सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, तो आप बड़े आराम से एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, ये हमें दिया क्या गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस, इसके बारे में हम लिख लेते हैं पहले। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बच्चों ये कितना दिया है हमें, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, बच्चों ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 1। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़े, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना पड़े बच्चों, तो आप सिंपल सा एक मेथड या एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपका ये है। क्या फॉर्मूला बच्चों, वो ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। तो हमें सिंपल से एक काम करना है बच्चों, क्या काम करना है हमें, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम जो वैल्यू दी गई उसको रखेंगे, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी हम उसको रख देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1/4, तो यहाँ पर आपने 1/4 ले लिया, साथ में एक्स ले लिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी आपको 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, और इक्वल टू में किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, वैसे तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो हमारे पास अपॉन में 4 दिया गया है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम बच्चों अपना 4 आएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 का डिवाइड जब 4 में करोगे तो 4 आएगा पूरा का पूरा, 4x², चाहो तो यहाँ पर 1 दोनों के नीचे लिख लो तो आपको आसानी होगी इसकी। ठीक है, 1 4 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो 4 ही आएगा अपना। ठीक है, तो हमने 1 का डिवाइड 4 में किया तो 4 टाइम, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया x² के साथ। ऐसे ही यहाँ पर 4 का 4 में करेंगे तो 1 टाइम, तो ऊपर हमारे पास 1 है तो क्या आएगा, केवल x प्लस, अब 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो ऊपर कितना है 1, तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 इक्वल टू में 0। तो सही माने हमारे पास जो अपॉन में 4 था बच्चों वो हमारा कहाँ चला गया, 0 में। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है वो क्या आया, 4x² माइनस का x प्लस का 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप जानते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे किस रूप के होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के रूप की। तो ये हमारा वही हो गया ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, जैसे यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू +4। तो इस तरीके से आपको ये इसके 6 पार्ट दिए बड़े आराम सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो बस हमें अब ये वाला क्वेश्चन दिया गया, हम सेम ये इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन की करने के लिए हम पहले यहाँ पर एक लाइन डाल लेते हैं, इससे मालूम पड़ जाए कि ये अलग पार्ट है हमारा। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया वैल्यू, ये हमें दी गई बच्चों अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, कितनी वैल्यू है, √2। ऐसे हमारे पास क्या दिया बच्चों जी, अल्फा इंटू बीटा, बच्चों ये वैल्यू कितनी दी हमें
1/3। ठीक है, अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास फॉर्मूला इसका, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। अब बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी दी है, √2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। बस इनकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना आएगा √2 और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना आएगा बेटा अपना 1/3 और इक्वल टू में 0। तो अब हमें इसे सही फॉर्म में लिखना, हम इसके एक काम करते हैं, इसके नीचे अपॉन 1 ले लेते हैं, इसके नीचे भी अपॉन 1 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एलसीएम लेने में हाँ आसानी रहेगी। तो एलसीएम हमारे बच्चों कितना है इसका 3। अब 1 का डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का डिवाइड 3 में करोगे तो 3 टाइम और ऊपर कितना है एक्स स्क्वायर। ऐसे 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो ये भी कितना है 3 टाइम और ऊपर कितना है √2 और साथ में एक्स। 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 और बराबर हमारा 0 चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना निकला 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1 और बराबर ये 3 हमारा अपॉन में बच्चों ये कहाँ चले जाएगा 3, ये हमारा चले जाएगा 0 में। तो इसका मतलब बराबर हमारा केवल क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया, जिसकी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन के आई 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0। सेम इस तरीके से बच्चों हमें इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। सिंपल सा आप एक काम करना है क्या कि पहले आप लिख लीजिए ये वैल्यू किसकी है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब या आप लैंग्वेज में लिख दीजिए या फिर वैसे लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं उससे। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हमें 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू कितना दिया बच्चों आपको √5। ठीक है, बस अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो वही फॉर्मूला जो हमने अभी तक लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला है पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर हम सिंपल से एक काम करेंगे, जो फॉर्मूला याद है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब बस हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है अपनी, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है √5 और बराबर 0 हमारे पास चल ही रहा है। तो मल्टीप्लाई जब एक्स का 0 में करें तो ये 0 हो गया पूरा, बचा हमारे पास क्या केवल एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर में 0। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकल के आ गई, इस दोनों नंबर्स की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी बनके तैयार हो गई कंप्लीटली। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट। तो अब आप देखेंगे ये हमारे पास वैल्यू किसकी दी गई है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया गया है 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको कितना दिया गया है ये भी आपको बन दिया गया है। तो आप इसमें एक बात जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है आप सब जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। ठीक है, बस अल्फा प्लस बीटा ये कितना आएगा 1, अल्फा इंटू बीटा की यहाँ क्या आएगा 1, बस यहाँ वैल्यू पुट कर लो अपनी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की यहाँ क्या आएगा 1 और इक्वल टू में 0। तो बस हमारे पास इक्वेशन क्या बनी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन की और इस एक्सरसाइज की और इस चैप्टर के भी बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम इनको भी देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन कैसे करेंगे जी। वही काम आपको करना है, ये पहले वाली वैल्यू बच्चों किसकी दी गई है हम लोगों को, ये जो पहले वाली वैल्यू बच्चों वो हमें दी गई अल्फा प्लस बीटा की यानी सम ऑफ जीरोस
ये है कितना, माइनस का 1/4। इस तरीके से दूसरी वाली वैल्यू बच्चों हमें किसकी दी गई है, ये हमें दी गई है अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। अब हमें इससे बनाना क्या है बेटा, हम बच्चों इससे बनाना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बच्चों हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। बस आप इसमें एक काम कर लें, बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो दी है आप वो पुट कर लें, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है आप उसको पुट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर देखा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1/4 और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है, प्लस की 1/4 और बराबर में 0। तो बस अब आप देखिए इसको हमें थोड़ा सॉल्व भी करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, माइनस का साइन बीच में। तो माइनस माइनस क्या हो बचा, प्लस का। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू में 0। अब हम जानते हैं हमें इसको सही फॉर्म में वो लिखना है, मतलब अपॉन वाली वैल्यू हमें यहाँ से नीचे हटानी है। तो हम ये 1 मान के यहाँ पर इतना सा काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और इस 1 का एलसीएम जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, वो हमारा कंप्लीटली 4 एलसीएम आएगा निकल के। तो जब 1 को डिवाइड करेंगे 4 से 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई जब 4 में करोगे तो 1 टाइम जाएगा ओनली, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1x आएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये भी 1 निकल के आएगा और बराबर कितना चला अपने पास 0। हमने यहाँ पर गौर से देखा तो ये अपॉन में 4 है, ये इंटू में आएगा तो ये 0 में चला गया। तो सही माने हमारे पास जो इक्वेशन बनी हमारी पॉलिनोमियल बनी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या बनी बेटा, वो ये बनी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इक्वल टू में 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गई और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या हमें पूछा गया है। तो वही चीज़ है हमारे पास, सेम वही काम करना है हमें इस क्वेश्चन में भी अपने। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाली वैल्यू बच्चों हमें क्या दी गई है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहो तो रिटर्न में पूरा लिख दो कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है। ये है क्या हमारे पास, ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज हैं। और दूसरा वाला हमारे पास बेटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर बेटा 1 के बराबर। बस अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या है हमारे पास, इस फॉर्मूले को हम जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 0 के। तो बस आपको करना है जहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया वहाँ 4 रख लो, जहाँ अल्फा इंटू बीटा दिया वहाँ 4 रख लो। तो हमने यहाँ पर क्या करा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की क्या रख लिया 4, एक्स साथ में आएगा और अल्फा इंटू बीटा की क्या रख लिया 1 और बराबर क्या आएगा 0 की। बस, और यही हमारे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ये हमारे पास क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आंसर निकल के आ गया। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, हमने इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लिया, इसको आराम से निकाल लिया। अब हम इन क्वेश्चन को बच्चों जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हो माइनस की बी अपॉन ई और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ई, उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे पास गलती होने के बच्चों के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक तो वो वाला तरीका और एक ये वाला तरीका, लेकिन ये बेस्ट तरीका, आप इससे बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को करने में। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो अपने चैप्टर नंबर 2 था पॉलिनोमियल उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हर एक कॉन्सेप्ट को जाना। पहले के क्लास में इंट्रोडक्शन की मैंने आपको हर एक चीज़ बताई थी कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से आप कैसे पहचान करोगे। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम आने वाली जो दिन है उनमें हम लोग अपने एक पीडीएफ मैंने बनाई है 100 क्वेश्चंस की, उसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड से रिलेटेड उनको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा शेयर करिए। और अब कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, अगर आप सभी लोग उस पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट जो आपको करना है, तो मैं उस चैप्टर को कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और वैसे अभी मैं बोर्ड के पेपर जो प्रीवियस ईयर वाले हैं उनको सॉल्व कराऊंगा अपने इसी चैनल पे, और जो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए उनको भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर योर सेल्फ।